नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं। इन प्रत्ययों को समझने से पहले हमें इनसे संबंधित कुछ आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम धातुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि विकारी शब्द हैं और अव्यय अविकारी शब्द हैं। इन विकारी शब्दों में जो क्रिया शब्द है इसे ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठ यानी पढ़ना, हंस यानी हंसना, लिख यानी लिखना, वद यानी बोलना, गम यानी जाना, आगच यानी आना, नम यानी नमस्कार करना, ये सब क्रियाएं हैं और इन्हें संस्कृत में धातु कहते हैं। इन धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, अजंत धातुएं और हलंत धातुएं। ऐसी धातुएं जो स्वरों से अंत होती हैं, जो स्वरांत होती हैं, उन्हें हम अजंत धातुएं कहते हैं। और ऐसी धातुएं जो हलंत होती हैं, जो व्यंजनों से अंत होती हैं, उन्हें हम हलंत धातुएं कहते हैं। अजंत धातुओं का पुनः 9 प्रकार से विभाजन किया गया है। अकारांत धातुएं, आकारांत धातुएं, ईकारांत धातुएं, दीर्घ ईकारांत धातुएं, उकारांत धातुएं, दीर्घ उकारांत धातुएं, ऋकारांत धातुएं, दीर्घ ऋकारांत धातुएं, ऐजंत धातुएं। ऐजंत धातुओं में ए, ओ, ऐ, औ इनसे अंत होने वाली धातुएं आती हैं। इनमें अकारांत धातुएं जैसे गण, रच, कथ, मृग आदि अकारांत धातुएं हैं। आकारांत धातुओं में पा, ला, वा, दा, धा, कृणा, लूना इत्यादि आकारांत धातुएं हैं। ईकारांत धातुओं में जी, श्वी, चि, की, री इत्यादि धातुएं हैं। ईकारांत धातुओं में नी, शी, डी, क्री, वी आदि धातुएं ईकारांत हैं। उकारांत धातुओं में द्रु, दु, नु, कु, गु, शु, चिनु, शक्नु इत्यादि धातुएं हैं। उकारांत धातुओं में भू, लू, पू, नु, मु इत्यादि धातुएं हैं। ऋकारांत धातुओं में री, ब्री, ध्री, मृ, क्री, स्व्री, मृ, स्मृ, विभ्री, जागरी इत्यादि धातुएं हैं। दीर्घ ऋकारांत धातुओं में ज्री, ज्री, श्री, ग्री, व्री इत्यादि धातुएं हैं। और ऐजंत धातुओं में ग्लई, मलई, धे, ध्याई, पई, शो, छो इत्यादि धातुएं हैं। हलंत धातुओं का 5 प्रकार से विभाजन किया गया है। अधुपद,
ईदुपद, ऊदुपद, रदुपद और शेष धातुएं। अदुपद धातुएं वे धातुएं हैं जिनकी उपधा में अ होता है। ईदुपद धातुएं वे धातुएं हैं जिनकी उपधा में ई होता है। ऊदुपद धातुएं वे धातुएं हैं जिनकी उपधा में ऊ होता है। और रदुपद धातुएं वे धातुएं हैं जिनकी उपधा में ऋकार होता है। यहाँ पर उपधा से क्या तात्पर्य है? हलंत धातुओं में अंतिम वर्ण से जो पूर्व का वर्ण होता है उसे उपधा कहते हैं। जैसे पठ है तो पठ में प व्यंजन है, अ स्वर है, उसके बाद ठ व्यंजन है। इस ठकार से पूर्ववर्ती जो आकार है यह उपधा कहलाएगा। अदुपद धातुओं में पठ, चल, वद, स्खल, कक, पच, चट इत्यादि धातुएं आती हैं। ईदुपद धातुओं में चित, मिद, छिद, भिद, मिल इत्यादि धातुएं आती हैं। ऊदुपद धातुओं में बुध, शुद्ध, मुद, कुक, उक इत्यादि धातुएं हैं। इनकी उपधा में उकार है। रदुपद धातुओं में कृश, वृष, नृत, छद, छृद, वृत, वृद इत्यादि धातुएं हैं। इनकी उपधा में ऋकार है। अवशिष्ट धातुओं में इनके अतिरिक्त मील, शिक, बुक, अंच इत्यादि धातुएं आती हैं। इस प्रकार धातुओं का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, अजंत और हलंत। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।